हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई एम बैंक फ्रॉम कानपुर। तो आइए आज बात करते हैं गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ 10 मिनट में आप पूरी कार ड्राइविंग सीख जाएंगे। और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और गाड़ी के जितने सारे स्टेप की बात, जितने स्टेप पड़ते हैं सारे स्टेप की बात करते हैं, सारे स्विच अनलॉक सब कुछ। एक चीज़ और मैं एक चीज़ आपको फोकस कराना चाहते हैं, जब गाड़ी कभी भी आप चलाने के लिए आएँ दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए कभी भी आप गाड़ी के पास आएँ तो फर्स्ट चीज़ जो है आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, गाड़ी के नीचे ज़रूर देखिएगा। कभी कभी कुत्ते जो हैं लेट जाते हैं नीचे, तो डर रहता है ऐसे बस ऐसे जाने का, मतलब देखने का। और गाड़ी के आगे पीछे देखना है। ये कोई बच्चा अगर आपकी किसी सोसाइटी में गाड़ी खड़ी है, कहीं खड़ी है, तो घूम के चारों तरफ गाड़ी के देख लेना है, कोई बच्चा तो नहीं, कोई बच्चा खेल तो नहीं रहा है। इस तरीके से गाड़ी देख लेनी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कोई बच्चा खेल नहीं रहा है, तो आपसे कभी दुर्घटना नहीं होगी। ये गाड़ी में बैठ गया है और गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट चीज़ ये है, गाड़ी में बैठते ही फर्स्ट चीज़ ये करनी है, हमको अपने साइज के अनुसार या जैसा आपकी जैसी हाइट हो जो भी हो, उस सीट सेट करनी है। ये ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे जैसी हाइट है जिसकी, जैसे मेरी कुछ ठीक है हाइट है मीडियम में, तो हम अपना ऐसे कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ है ये हेड सीट सेट करने का। इससे ज़्यादातर इसको बिल्कुल पास में कर लेंगे तो इससे बॉडी पेन होने लगती है, इसलिए उसको ऐसा हल्का सा पीछे बीचों बीच में मिडिल में इतना सेट करना है जिससे बॉडी पेन ना कर दे गाड़ी ड्राइव करने में। और तीसरी चीज़ आती है आपका ये सीट बेल्ट। अपना सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अब गाड़ी पे आगे आइए, बात करते हैं। आपने चाबी लगा दी, ठीक है, ये आपका नीचे कहा जाता है एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इसको बोलते हैं ABC। इसको ABC के नाम से जानते हैं, ABC, ठीक है। और इसमें ये रहता है, जो ये आपका क्लच है, ये पैर आपका यहीं रहता है, और जो इसका आपका है एक्सीलेटर, ब्रेक, इसका पैर आपका एक सेम पोजीशन पे रहता है, बस यहाँ से ऐसे 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 चेंज होता रहता है। एक्सीलेटर, ब्रेक, AB, 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 एक्सीलेटर, ब्रेक। इसको इस पोजीशन से नहीं हटाना है कि यहाँ ले आए, इससे आपका एक्सीडेंट्स के चांस हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है, आपने चाबी यहाँ पे लगाई, बस इसको ऑफ करते हैं। आगे आइए, जैसे जो पहला स्टेप है इसमें, तो दोस्तों जो मेन चीज़ है हमको गियर की देखनी है। इसमें देखिए, आइए दिखाएं आपको, लिखा हुआ है फर्स्ट गियर ऊपर को जाता है, सेकंड नीचे को आता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर ये रिवर्स गियर आपका इसमें लिखा हुआ है। फिर आपका जब भी गियर डालना, आपको बस एक चीज़, मेन चीज़ ये याद रखनी है, ये क्लच, ये देखिए ये क्लच हमेशा दबा के रखना है ऐसे। ये क्लच हमेशा दबा के रखना है, जब भी गियर डालना है ये फुल क्लच दबाना है, फुल, हाफ कभी नहीं, फुल क्लच दबाएंगे आप जब भी गियर डालेंगे। अच्छे से गियर डालने का मतलब यही है, फुल क्लच दबाना। ये आपका क्लच हो गया, ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये आपका क्लच हो गया। ABC, ABC, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना, जाके कोई प्रॉब्लम ना हो कभी। तो आइए, अब आपने अभी फुल क्लच लिया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट गियर है, लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका रिवर्स गियर है, ये रिवर्स गियर है, ये आपका लिखा हुआ है, देखिए। तो फर्स्ट गियर हमेशा, ये देखिए फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट गियर पड़ गया। बस अब कभी भी आप जल्दबाजी में इसको ऐसे मत करिएगा, ये हमेशा ही इधर लेफ्ट में ही आता है, लेफ्ट में पीछे को सेकंड जाता है, देखिए लिखा हुआ भी है, सेकंड आ गया, ठीक है। अब फिर इसको ऐसे ही करना है, या मिडिल में आ गया, मिडिल में आपका ये देखो थर्ड बना, ये थर्ड, सीधे इसमें कुछ नहीं करना है, थर्ड चला गया। और फिर इसको फोर्थ, बैक में सेम मिडिल में ऐसे आपका फोर्थ आ गया। और फिर आपको फिर इसको फिफ्थ डालना है, तो इसको बस मिडिल में कर दिया। फिर इसको फिफ्थ के लिए आपको पूरा राइट ले जाना है, राइट ले जाके फिर ये ऊपर के लिए गया, ये आपका फिफ्थ गियर पड़ गया। और फिर इसको रिवर्स में डालने के लिए आपको पूरा फिर वही राइट में लाके, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका रिवर्स पड़ गया, ये रिवर्स पड़ गया। और सुनिए, बिना ये देखो क्लच दबा हुआ, बिना क्लच दबे हुए कभी गियर मत डालिए, कभी गियर मत डालिएगा,
न गाड़ी खराब हो जाएगी आपकी। तो जैसा कि दोस्तों आपने गियर के बारे में समझा, अब बात करते हैं चाबी ऑन। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली गियर की, अब आते हैं चाबी ऑन करते हैं। जैसे ऑन किया तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को अच्छे से ध्यान करनी पड़ती हैं, अच्छे से सीखना पड़ता है। ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका वाइपर का, देखिएगा सामने फ्रंट में, ये किया 2 बार चलेगा ऑफ हो जाएगा। मेन चीज़ ये इसी के लिए है आपका, ठीक हो गया। अब ये जो आते हैं ये आपका है इंडिकेटर के लिए, राइट में दिया, राइट का इंडिकेटर हो गया, ठीक है। इसको ऊपर कर दिया, ये लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया। इस तरफ को क्या, ये लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया है। और हमेशा ये याद रखना है, इंडिकेटर तभी देना है जब आपकी मोड़ आपके कम से कम 20 मीटर आगे से मुड़ना। 20 मीटर, जैसे जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 20 मीटर आपको राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, तुरंत 20 मीटर पहले देना आपको, लेफ्ट या राइट पहले से ही दे देना। अगर कोई पीछे वाला आ भी रहा है स्पीड में तो ये देख सके आपको कि आपको किस साइड जाना है। ये ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि बस मोड़ पे आ गए फिर आपने इंडिकेटर दे दिया है, लेफ्ट जाना है राइट देना, तो पीछे वाला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पीछे से गाड़ी घुस जाएगी। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ आइए बताते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई, ये आपका लाइट हो गया, ये लिखा हुआ है ऑफ, ऑफ लिखा हुआ है, इसको ऑन किया, ये आपकी लाइट जल गई, ये 1 2 बंद हो गई लाइट, ठीक है। और जैसे कोई जब आता है, आपने देखा होगा लाइट मारता है, डिपर मारता है, उसको ये बोलते हैं 2 बार ऊपर करना पड़ता है ऐसे, बस ये उसको डिपर दे दिया, यानी लाइट दे दी, उसने देख लिया तो वो भी अपना साइड में गाड़ी कर लेगा, आप भी अपनी गाड़ी साइड में कर लेंगे बस। फिर आइए बात करते हैं। और हाँ मेन दोस्तों एक चीज़ याद करनी है आपको, ये मिरर, ये देखिए ऐसा आपको सेट करना है ये मिरर कि मतलब पीछे का आपको पूरा सारा दिखे। जैसे कोई गाड़ी आ रही है, ये जा रही है, जो भी है, अगर सिंगल रोड है तो आपको जाने का भी दिखेगा, जाने का ऐसा दिखेगा कि जब सामने से आप देख सकेंगे, और साइड से अगर निकल रही है किस तरफ को मुड़ रही है, और आने का है, आने का तो बेशक आपको ध्यान रखिए। वो गाड़ी देखिए आ रही है, एक आपको अभी पास में आएगी दिखेगा, एक पिकअप आ रहा है, वो देखिए दूर से दिख रहा है कि हमको किस साइड आ रहा है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करके मोड़ना चाहें तो हम इसको पहले मिरर देखेंगे, देखिए आपके सामने देखो अभी गाड़ी आ रही है, ये आपको मिरर में दिख रहा होगा, ये देखो गाड़ी आ रही। अब हम मोड़ना चाहें तो पहले हमको अपने मिरर को देखना है, देखो गाड़ी अभी निकल गई, ये सामने गाड़ी जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। और ये जो बैक का है, ये देखिए बैक में ये आपको बैक ज़रूर देखना है कि पीछे से गाड़ी कैसे आ रही, कहाँ आ रही है, इसको ज़रूर आपको देखना है कि ताकि आप आगे भी अपना मोड़ सकें, और इसको साइड वाला भी देखना है। ये बहुत ज़रूरी, कुछ चीज़ें ऐसी गाड़ी में जो ज़रूरी ऐसी ज़रूरी हैं कि मतलब बेसिक आपको मतलब ध्यान देना ही देना है, इसके बिना दिए हुए गाड़ी आप चला ही नहीं सकते हैं। तो फिर बात करते हैं गाड़ी अब स्टार्ट करने और चलाने की बात आती है। अब आगे बात करते हैं। स्विच ऑन हो गया, अब ये आप देखिए ये लाइट जल रही हुई है, ये लाइट इसकी है आपकी हैंड ब्रेक, ये देखिए दोस्तों, ये आपका हैंड ब्रेक है। ये हैंड ब्रेक हटाया, ये देखिए दोस्तों, ये लाइट आ रही है ये वाली, ये आपको बहुत ध्यान देनी जरूरी है। कभी कभी भूल जाते हैं कुछ लोग स्टार्टिंग में, जैसे हम दूसरों क्यों कहें, स्टार्टिंग में जब काफ़ी साल पहले हमने गाड़ी चलाई थी तो हम भी भूल गए थे, ये लाइट चालू थी, गाड़ी बहुत ही टाइट चल रही थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है। इसको हटाया, इसको ऊपर किया, इसका स्विच इसको पुश किया, नीचे हो गया, मतलब बंद हो गया हैंड ब्रेक बस। और बिना स्विच पुश किए ऊपर किया, हैंड ब्रेक लग गया। ये आपको ज़रूर याद रखना, अच्छे से याद रखना है। तो ये आपकी लाइट अभी देखना, हैंड ब्रेक हटाएंगे लाइट आपकी बंद हो जाएगी, ये देखिए ये लाइट बंद हो गई आपकी। और जो दूसरी वाली लाइट आ रही है, ये आ रही है ड्राइवर के साइड वाली, जो है उसकी सीट बेल्ट की आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे, अब ये जो दूसरी जो आ रही है तो आप लोग जानते हैं फ्यूल की है, जो कि खुद ही दूर से दिख रहा है, पेट्रोल टैंक। तो अब गाड़ी आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो ये फुल क्लच दबाया, और ये देखिए ये पूरा राइट में ले गए, फर्स्ट गियर जैसा बताया पहला, फर्स्ट गियर आगे को पड़ता है। अब गाड़ी देखिए धीरे धीरे आप
क्लच को धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, धीरे 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 रिलीज किया। देखिए गाड़ी आगे बढ़ने लगी, गाड़ी आगे बढ़ रही है। बस आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट गियर सेकंड गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, इसी गियर में आपको गाड़ी चलानी है। फर्स्ट गियर सेकंड गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ये देखिए। और देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं जो बहुत ही बेसिक है, जो फर्स्ट गियर इतना पावरफुल होता है कि उसको हमें एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है और एक्सीलेटर हम देखो पैर इतना दूर हटा हुआ है, एक्सीलेटर ये है, एक्सीलेटर इतना, एक्सीलेटर में टच नहीं किया है। तो आप मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट गियर में एकदम एक्सीलेटर दाब दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं अपना फर्स्ट गियर जो इतना पावरफुल होता है उसमें एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए गाड़ी ये आगे चल रही है, कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, जो आपको जो मतलब सच दिखाया जाएगा। ये देखिए कहीं दबा रहे हैं, नहीं दबा रहे हैं। हाँ अब ये आते हैं, पूरा क्लच फिर दबाया, ये देखिए सेकंड गियर दबाया, सेकंड गियर में स्लोली एकदम एक्सीलेटर लेना पड़ेगा, एक्सीलेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए अब गाड़ी चल रही है और आपने ध्यान नहीं दिया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमको थोड़ा लेफ्ट में लेके चलना है। लेफ्ट में लेके इसलिए चल रहा है क्योंकि हम नए हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि हम लोग नए हैं, इसलिए हम लोगों को लेफ्ट में चलना है। और इस साइड मिरर में देखिए एकदम खाली पड़ा हुआ है, फिर भी हमको नए हैं इसलिए लेफ्ट में चलना है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी अच्छी चल रही है, एकदम स्लोली स्लोली क्यों। और सेकेंड गियर में देखिए ये स्पीड रखनी है आपको, ये नहीं एकदम उड़ाने ले जाएँ। कभी गाड़ी उड़ती नहीं है सेकंड गियर में, ना आपको और प्रॉब्लम हो जाए, क्लच पे चला जाए, सोचो सेकंड गियर में सीधे 100 की स्पीड में चलाना चाहे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग आपको सीखनी, क्योंकि आप नए हैं। ये देखिए ये आप जा रहे हैं, आप फुल क्लच दबाया, ये देखिए थर्ड गियर डाला। अब थर्ड गियर में हल्का स्लोली स्लोली, ये देखिए आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली हम एक्सीलेटर ले रहे हैं और अपने लेफ्ट में चलना है। ये हमेशा याद रखना, अपने लेफ्ट में चलना है। ये अब सामने देखिए, अब देखो आपको एक वॉल्यूम सुनाई पड़ रही होगी इसकी, ये है, ये जो ड्राइवर सीट साइड में है उसके सीट बेल्ट की है उसकी। तो इस पर आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा, जो आपकी सीट बेल्ट की होगी वो ऊपर होगी क्योंकि आपने लगा रखी है। और हमेशा फोकस करिएगा, आप फोकस दो चीज़ पे बहुत ज़रूरी है। ये साइड मिरर कि पीछे से कोई हाथ नहीं रहा, ये बेशक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका ध्यान ना दें और आप राइट में आ जाएं गलती से चलाते चलाते, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उससे कंट्रोल ना हो, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, याद रखना है। और उसके बाद आता है ये आपका ये फ्रंट, ये से इस मिरर को बहुत ही ज़रूरी है, बैक मिरर। ये बैक मिरर देखना बहुत ज़रूरी, बैक मिरर आप नहीं देखेंगे तो पीछे से कोई गाड़ी अचानक से आ रही है, अब साइड मिरर पे ध्यान ना जाए, तो बैक मिरर इसीलिए दिया जाता है कि आप तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि आपको हल्का सा भी सर नहीं घुमाना, बस आंखें ऊपर करनी, इसमें आंखें ऊपर करके आप तुरंत देख सकते हैं। अब जैसे गाड़ी रोकनी है हमको, तो रोकने के लिए देखिए आपने तुरंत फुल क्लच दबाया और गाड़ी हल्की सी ब्रेक पे गया, हल्का सा स्लो ब्रेक किया और वो देखिए बस ऐसे न्यूट्रल किया, या सेकंड स्पीड में है बहुत तेज़ी से तो सेकंड गियर में ले जाएंगे, वरना हम तो स्लो थे तुरंत न्यूट्रल कर लेंगे। न्यूट्रल करके थोड़ा तुरंत देखिए थोड़ा बिल्कुल साइड में कर लिया। अब ऐसा नहीं कि यहीं बीचों बीच में रोक देंगे, ये गलती कभी मत करिएगा। और हाँ, कभी भी आप अगर गाड़ी रोक रहे हैं तो ये देखिए, ये इंडिकेटर लेफ्ट में रोक रहे हैं तो लेफ्ट का इंडिकेटर, पहले इंडिकेटर देना आपको, लेफ्ट में इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर दे के गाड़ी साइड में कर ली, फिर रोक लिया और फिर फुल क्लच दबाया और पूरी गाड़ी न्यूट्रल कर ली। न्यूट्रल करने के बाद जैसे गाड़ी आप रोकते हैं तो आपका सबसे पहला आपका काम बनता है हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक गाड़ी नहीं लगाएंगे, कहीं ढलान पे आगे को है या ढलान के पीछे को है, कोई गाड़ी खड़ी है, कोई अचानक से बच्चा आ जाए, इससे गाड़ी पीछे जा सकती है, इसलिए हैंड ब्रेक लगाएंगे। और हम देखिए हैंड ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक पे पैर नहीं रखें, इसमें एकदम हम वो हो जाते हैं, इसमें फ्री हो जाते हैं कि अब ब्रेक में पैर नहीं रखना क्योंकि हैंड ब्रेक लग चुकी है। तो इंडिकेटर बंद कर लेते हैं। इंडिकेटर बंद करने के लिए ये देखिए इंडिकेटर बंद कर लिया, अब देखिए ये गाड़ी बंद हो गई। तो दोस्तों आपको इतना बताया, गाड़ी अभी हमने रोकी लेफ्ट में करके, जब लेफ्ट में रोकी तो आपने देखिए सबसे पहले हमने काम क्या किया, इंडिकेटर दिया, इंडिकेटर लेफ्ट का दिया, फिर गाड़ी रोकी है और उसके बाद रोकते ही क्लच को रिलीज करके हैंड ब्रेक दबाया है। हैंड ब्रेक दबाने के बाद एकदम पैर फ्री हो जाते हैं, ब्रेक में दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी को न्यूट्रल कर लिए, गियर न्यूट्रल हो गया है, सब फ्री हो चुके हैं। तो एक चीज़ बेसिक चीज़ और है जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी, कोई गाड़ी में बच्चा बैठता है, फैमिली के साथ कुछ भी बैठता है, तो गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, ये देखिए रेड आपको दिख रहा है, यानी कि गेट का लॉक खुला हुआ है, तो कोई बच्चा अगर ध्यान से गलती से अगर बस केवल ऐसे कर दे तो ये आपका देखिए गेट खुल गया।
कोई भी दुर्घटना हो सकती, गलती हो सकती है, इसलिए आपको कभी भी करना है तो ये देखिए, ये गेट लॉक हो गया आपका, ये देख सकते हैं, ऑन हो गया, लॉक हो गया। ये लॉक हो गया तो इससे आपका डर खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई बच्चा गलती से नहीं कर सकता है कि गलती से, अब देखिए खुल रहा नहीं खुल रहा है, इस चीज से आप अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं अगला स्टेप। अब गाड़ी स्टार्ट कर ली, जैसे ही स्टार्ट किया तो पहले क्या बताया था वो अच्छे से याद रखना है। क्लच, सबसे पहला काम है क्लच। फुल क्लच लिया, ये देखिए, हैंड ब्रेक छोड़ा, ये देखिए पूरा हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक, ये हैंड ब्रेक बहुत, ये भी याद करने की जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक छोड़ दिया, अब हैंड ब्रेक छोड़ते ही ब्रेक में पैर हल्का सा पहुंच जाता है, लगता नहीं पहुंच जाता है। बस अब आए, क्लच मेरा पूरा हुआ है, बस हल्का सा आगे कर दिया, बस आपका फर्स्ट गियर पड़ गया। अब गाड़ी देखिएगा, क्लच को धीरे 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 धीरे, देखिए आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, क्लच को धीरे 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 रिलीज किया, ये देखिए गाड़ी आगे दिए, देखिए अब गाड़ी आगे बढ़ गई है। अब गाड़ी, अब ये आगे देखिए मोड़ है आपका, मोड़ ये दिख रहा होगा। अब मोड़ के लिए हमको पहले से ही देखो राइट दिया, ये देखिए राइट दे दिया। राइट देके तुरंत हमने साइड में मिरर में देखा कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही, जैसे देखा गाड़ी कोई नहीं आ रही, राइट का आप देख सकते इंडिकेटर दिया हुआ, राइट देख लिया है। अब आगे भी देख सकते हैं, आगे भी कोई गाड़ी नहीं आ रही, ये देखिए आई है। अब जैसे गाड़ी बीच में आ गई, रोड पे आते ही तुरंत लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया। याद रखने वाली बहुत ही जरूरी चीज है। आप लेफ्ट में आ गए, लेफ्ट में आ गए, इंडिकेटर हटाया और ये देखिए पूरा क्लच दबाया, मतलब पूरा क्लच दबाने के बाद सेकंड गियर, ये देखिए सेकंड गियर आपका वही राइट में लेफ्ट में लेके पूरा पीछे बैक को जाने का, बैक में आपका गया। अभी धीरे 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 आपका क्लच रिलीज हुआ, ये देखिए धीरे धीरे। अब देखिए गाड़ी आगे बढ़ने लगी है, स्लो, एकदम स्लो। मेरा पैर एकदम एक्सीलेटर पे रखा हुआ है, लिया हुआ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, सबसे ज़्यादा फर्स्ट गियर में गाड़ी इतनी पावरफुल होती है उसमें कि आपको एक्सीलेटर लेना ही नहीं पड़ता है। फर्स्ट गियर पावरफुल होता है आपका। ये देखिए गाड़ी स्लो चल रही है। अब इसको स्लो करना, फिर बढ़ाना, फिर रुकना, फिर बढ़ाना, ये कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है सीखनी, इससे आप जल्दी सीख सकेंगे। अब जैसे ये गाड़ी आपकी चल रही है, अब इसको हमको रोकना है। यहीं कुछ लोग डरते हैं, पूछते हैं कैसे रोकें। इसको रोकने के लिए आपका सबसे पहले काम है आपका, ये देखिए हल्का सा एकदम क्लच लिया, फिर आपका फुल क्लच लिया, हल्का सा ब्रेक लिया। अब आपका ये देखिए न्यूट्रल कर लिया, ये देखिए न्यूट्रल हो गया आपका। तो दोस्तों गाड़ी रुक चुकी है। अब गाड़ी, अब इंजन ऑन है, आप देख सकते हैं इंजन ऑन है और हमारा ब्रेक से पैर हटे हुए हैं। क्या हुआ है, क्योंकि हमने हैंड ब्रेक, ये देखिए लाइट जल रही है हैंड ब्रेक की, हैंड ब्रेक ये देखिए लेके रखा हुआ है, इसलिए हम फ्री है, माइंड से फ्री हैं। और हैंड ब्रेक हटाते हैं, क्लच पूरा फिर लेते हैं और ये देखिए क्लच लेते ही आपका फिर फर्स्ट गियर डाला, फिर फर्स्ट गियर डालते ही ये देखो आपका फिर फर्स्ट गियर पड़ गया। और फिर धीरे धीरे स्लोली ये देखिए क्लच को हल्का रिलीज किया, हल्का जैसे किया, देखिए गाड़ी आगे तुरंत बढ़ गई। ऐसे ये बोलते गाड़ी आगे बढ़ गई आपका। अब आपको देखिए सेकंड में ले जाना, हल्का सा स्पीड आने के बाद सेकंड में ले जाते हैं। फिर आपका क्लच, फुल क्लच लिया, फुल क्लच जरूरी है, हमेशा फुल क्लच लेना। जैसे फुल क्लच लिया आपका देखना पूरा फुल लेफ्ट में गए, ये देखिए लेफ्ट में गए, फिर बैक गए, पूरा बैक को क्लच सेकंड लगता है, सेकंड में जाते ही हल्का स्लो एकदम रिलीज किया, क्लच रिलीज करने में ये देखिए आपका गाड़ी अच्छे से चलने लगी। अब हमेशा याद रखना है अपने स्टीयरिंग पे। जो लोग नए होते सीखते हैं, अरे कुछ लोग होते हैं ऐसे घुमाते हैं, वो आपको कभी गलती से नहीं करना है, क्योंकि इसको ज़रूरी ऐसे करने घुमाने की जरूरत नहीं। आप ये देख रहे हैं हम ऐसे घुमा रहे, गाड़ी पूरी लहर रही है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी इतनी सॉफ्ट, इतनी स्लोली चलती है, अच्छे चलती है, इसमें किसी प्रकार की कोई ताकत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी के बहकावे मत आइएगा कि हैंडल में अपनी स्टाइल दिखाना है। हैंडल में कभी स्टीयरिंग पे कभी अपनी स्टाइल मत आजमाइएगा, मत दिखाइएगा। अब देखिए गाड़ी अच्छे से चल रही है और हम अपने साइड में चल रहे हैं। और हम अब आपको हल्का सा बेसिक जो है बहुत ही ज़रूरी था बता चुके हैं। अब आपको देखिए फ्रंट के बारे में बताते हैं। फ्रंट दिखाना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे वो भाई साहब आ रहे हैं और उन्होंने क्या गलती कर दी है, वो रॉन्ग साइड आ रहे हैं और अपना इंडिकेटर देते हुए आ रहे हैं, तो हल्का आपको गाड़ी साइड में कर लेनी है।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं अंधे पागल, जो आपको बहुत ही ज़रूरी होता है ध्यान देना। अब वो रॉन्ग साइड आ रहा है, इंडिकेटर देते हुए आ रहा है। देखिए हाईवे है साइड में, राइट में हाईवे नहीं, मतलब चौड़ी रोड है ये, हाईवे तो दूसरा है साइड में। तो आप ये देखिए स्लो स्लो चल रहे हैं। अब आगे आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, मोड़ना। देखिए दोस्तों, आगे ये ट्रक खड़ा हुआ है, अब आप देख सकते हैं ये साइड से निकल गया। और आपको साइड, हमने ये तो बताया था आपको बराबर साइड में देखना, साइड मिरर में बराबर देखना, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ये तो आपको देखना ही देखना है। अब देखिए गाड़ी चल रही है। अब यहाँ कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको लगता है इतनी बेशक, क्योंकि हम अपना खुद ही लेफ्ट में चल रहे हैं। देखो बाइक आई, बाइक आके निकल गई, इस साइड में से दिख रहा है। अब आप किसी मोड़ पे आते हैं या टर्न पे आते हैं, उस पर आपको बहुत ज़रूरी दिखाना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मोड़, ये देखिए मोड़ आ गया है। तो मोड़ आते ही हमने आपको सबसे पहले बताया था हमको राइट जाना है। जैसे हमको राइट जाना है तो हमने ये देखिए राइट का इंडिकेटर दे दिया, हमने दे दिया है, अभी थोड़ा दिखाने से पहले राइट का इंडिकेटर दे दिया है। अब साइड में दोनों तरफ देख लेना है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। गाड़ी देखने के बाद साइड मिरर, पीछे का बैक मिरर जरूर देखना है। अब राइट का देख लिया, राइट का इंडिकेटर दे दिया, राइट का सिग्नल हो चुका है। अब धीरे से देखते हैं, दोनों तरफ देख लिया, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही। धीरे से एकदम स्लोली स्लोली मोड़ लिया। मोड़ने में आपको जो बहुत ही बेसिक चीज़, ज़रूरी चीज़ है, वो ये याद रखनी है कि फर्स्ट गियर पे मोड़ना है। अब आ गए अंदर की ओर, तो अब आपको अच्छे से दिखाते हैं। अब देख सकते हैं ये साइड मिरर में हमने देखा गाड़ी आ रही है, तो हमने अपने लेफ्ट में कर लिया, अपने लेफ्ट में कर लिया। देखिए गाड़ी निकल गई, अच्छे से गाड़ी निकल गई। ठीक है, ये चीज़ बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। अब ये देखो, ये गौ माता आ गई। ये जैसे गौ माता आई, हमने तुरंत अपना क्लच फुल क्लच लिया, फर्स्ट गियर में गाड़ी कर ली। फर्स्ट गियर में गाड़ी करते ही ये देखिए गाड़ी आगे बढ़ाई, स्लोली स्लोली क्लच छोड़ा। अब साइड में देखा ये ऑटो जा रहा था, इसलिए हमने अपने पूरा फुल लेफ्ट में कर लिया। अब हल्का सा क्लच लेंगे, गाड़ी सेकंड गियर में डालेंगे, स्लोली एकदम चल दिया। अब ये देखिए ये आगे से ये गाड़ी आ रही है, साइड में ट्रक खड़ा हुआ है, तो हमने अपना साइड बीचों बीच में करके साइड में धीरे से निकाल लिया। अब देख सकते हैं ये भैया लहराते हुए बाइक आ रहे हैं, ये देखिए। अब ये मैडम चल रही हैं, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मोबाइल चला रही हैं। आपको बस काम क्या है, ये हारन भी बहुत याद रखने की जरूरी चीज़ है कि अगर कोई जा रहा है अपने आजकल तो सब मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल चला रहा है, तो सबसे पहले आपका काम है हारन देना। गलती आप मत करिए अपने से, पहले हारन दिए, एक बार नहीं 2 बार दीजिए, वो देख ले, बस उसको देखना ज़रूरी चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रक आ रहा है, हमने एकदम स्लो किया, पूरा फुल क्लच लिया, गाड़ी सेकंड गियर में ले गए, क्योंकि थर्ड में अभी चली गई, थर्ड में कर लिया था। गाड़ी आ रही है, अब हल्का सा स्लो किया, फर्स्ट गियर में ले गए। जो नए हैं वो फर्स्ट गियर में, बाकी तो सेकंड गियर में, जो अच्छे चला ले तो सेकंड गियर में ही अपना मोड़ लेते हैं। ये देखिए अब इधर से, क्योंकि एक रोड यहाँ पे खराब पड़ा हुआ है, तो वन वे ही है, यहाँ पे थोड़ा सा वन वे 1 किलोमीटर। ये देखिए गाड़ी आ रही है, आपको एकदम फुल लेफ्ट में ले लेनी है। अब बैक में पीछे साइड मिरर में हमने देखा कि रेड कार आ रही है, बाइक रेड स्कूटी आएगी। ये देखिए निकली साइड से, ये निकली, तो हम अपने फुल लेफ्ट में है, इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। अब देखो कार आ रही है, हमने अपने फुल लेफ्ट में रखा है, तो कार देखिए अभी साइड से निकल जाएगी। ये कार देखिए साइड से एकदम निकल, ये देखिए कार निकल रही है, देखो कार निकल गई। ये देखिए आप एकदम ये देखिए। अब देखिए ट्रक आ रहा है, जब ट्रक आ रहा है तो ट्रक थोड़ा हैवी है, बड़ा है, तो हमने अपने फुल लेफ्ट में कर लिया। ये देखिए फुल लेफ्ट में कर लिया। अभी गौ माता आ रही, तो हल्का सा राइट ले लिया, गौ माता निकल गई। ये देखो टेम्पो भी निकल गया। ये देखिए इस तरीके से आपको दोस्तों अच्छे से एकदम लर्न करना है। और वीडियो डेली बाय डेली मेरा वीडियो अब डेली पड़ेगा। बस आप लोगों की मदद ये चाहिए कि वीडियो में सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। ये मेरे लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को मेरे लिए बस 2 काम करने हैं, लाइक करना है और कमेंट करना है। और दोस्तों जितने अच्छे व्यू आएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मन लगेगा वीडियो बनाने में। तो मैं डेली डे 1 डे 2 डे 3 मैं डेली वीडियो डालूंगा अच्छे से अच्छे। और जो आप कमेंट करेंगे उसके बारे में, गाड़ी की वजह से उसके बारे में बताऊंगा। अब आगे देखिए गाड़ी जा रही है, ये साइड में कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे गाड़ी पूरी लेफ्ट में करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी सामने से आ रही, वन वे है। और पीछे से साइड मिरर में हमने देखा कि गाड़ियाँ आ रही, क्योंकि वन वे है भाई। तो फिर देखिए गाड़ी आ रही है, हमको अपना पूरा फुल लेफ्ट में करना है।
हमने अपना लेफ्ट में कर लिया। ये हमेशा याद रखिए, गाड़ी जब चला रहे हैं तो आपको लेफ्ट याद रखना ही रखना है, और लेफ्ट में वैसे पीछे बैक मिरर से देखना भी है, लेफ्ट में आगे पीछे। और ये देखिए बच्चे जा रहे हैं, हल्का सा राइट में किया, राइट में करने के बाद फिर आ गए साइड में, फिर अपने लेफ्ट में आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे स्कूल खुला हुआ है, स्कूल के बच्चे, स्कूल की गाड़ियाँ सेट हो रही हैं, तो यहाँ पे आपने स्लो कर लिया और क्लच लिया, सेकंड गियर में चले गए, हल्का सा ब्रेक, हल्का सा स्लो ब्रेक लेते हैं। ये देखिए गाड़ी फिर आपका हल्का सा क्लच रिलीज किया, गाड़ी हल्की सी स्पीड हल्की सी बढ़ गई, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जैसे कि हमको आता है तो हमने देखा भीड़ थोड़ा हल्का कम लग रही है, तो क्लच लिया, अब हल्का सा थर्ड गियर में चले गए। थर्ड गियर में जाने के बाद ये देखिए अब स्लो चल रहे हुए हैं। अब ये देखिए वन वे है यहाँ पे, तो बस आ रही है तो हम अपने लेफ्ट में है, हमें कोई अपने टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने बैक मिरर से, ये जो आपका बैक मिरर है इससे हम देख रहे हैं। और ये देखिए ये आपका ये जो साइड मिरर है, इस पे हम प्रॉपर नज़र रखते हैं, इस पे नज़र रखना ही रखना पड़ेगा। इस मिरर पे जो आपका राइट में साइड मिरर है, इस पे नज़र नहीं रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, दुर्घटना से ग्रस्त में आ जाएंगे। ये देखिए सामने देखिए गाड़ियाँ देखिए कितनी आ रही हैं, ये देखिए देख सकते हैं। अब ये देखो भाई साहब बैक आ रहे हैं, इनको ये देखिए इन्होंने देखा नहीं आ रहा है, इनको आप काम है हॉर्न देना। 2 बार हॉर्न दिया हमने, 2 बार हॉर्न दिया, इनको नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन अपनी मस्ती में है। अब देखिए ये क्योंकि यहाँ वन वे। अब ये देखिए आप भयंकर चीज देखिए, अब यहाँ पे देखो थोड़ा आपको ट्रैफिक लग रहा है, हल्का सा क्लच लिया, फुल क्लच लिया, बस सेकंड गियर में किया। ये देखिए दादाजी जा रहे थे साइड में किया, ये देखिए हल्के से स्लोली निकाल लिया। ऐसे आपको एकदम भड़बड़ाना नहीं है, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, भड़बड़ाना नहीं है। आप अगर भड़बड़ा गए तो फिर कुछ भी हो सकता है, डर जाएंगे आप, गाड़ी फिर नहीं चला सकते हैं, फिर डर घुस जाएगा तो गाड़ी नहीं चल सकती है। ये देखिए भड़बड़ाना नहीं, ये देखिए सामने देखिए, ये देखिए अब देखिए इतनी बड़ी बस है आ रही, वन वे है इसलिए रॉन्ग साइड है तो आपको आ रही है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, फुल लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये देखिए पूरा लेफ्ट में ले लिया, अब आप अच्छे से बस निकल गई, आप टेंशन फ्री हो गए। ये देखिए अब देखो यहाँ से आप देखिए वन वे खत्म हो गया है, अब देखिए गाड़ियाँ उस तरफ भी आ रही है, अपना इस तरफ भी जा रहा है, अब आप यहाँ पे कुछ टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब ये देखिए हम अपने राइट में आ गए। अब राइट में इसलिए आ गए क्योंकि देखिए यहाँ से वन वे खत्म हो गया, इसलिए राइट में आ गए। और राइट में तभी आना है जब डबल लाइन हो, डबल लाइन में हमेशा आपको याद रखना है, डबल लाइन में ही आपको राइट में आना है, सिंगल लाइन में आपको राइट में नहीं आना है, लेफ्ट में ही चलना है। ये देखिए ये रिक्शा है, आपको हॉर्न दिया, 2 बार हॉर्न दिया। अब ये देखिए यहाँ पे गड्ढा हुआ है तो इसलिए इन्होंने स्लो किया ऑटो ने, इसलिए हमने भी स्लो करके, धीरे से स्लो करने में पूरा क्लच लेने पे गाड़ी सेकंड गियर पे आती है, धीरे धीरे निकाल लेते हैं। ये देखिए तो दोस्तों अब वीडियो कल पड़ेगा, तो इस वीडियो को इतना लाइक करिए, इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए, इतने कमेंट करिए कि इतना मेरा मन लग जाए कि कल का वीडियो इतना धांसू आपके लिए लाएं, बैक गियर और टर्न लेना, मोड़ना और कैसे क्या करना है, हर एक स्टेप के बारे में बताएं। और कमेंट करके आप बताइए, जो स्टेप बोलेंगे उस स्टेप के बारे में बताएंगे। बस दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, चलते हैं, बाय बाय।